मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अब वे जैसे समुद्र जैसा विषय है। हाँ। कि इतने लोग चले गए लेकिन पायलट को रोका गया, बार बार अभी तक रोका गया। अगर कांग्रेस ये कोशिश करती है या प्रियंका ये कोशिश फिर करती हैं कि पायलट को और रोका जाए, और फिर दिल्ली ये फैसला लेता है, जो कि आप कह रहे हैं क्षीण है, लेकिन फिर भी फैसला लेता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो वो विकल्प कौन कौन है सर? पहली बात तो आप मान लीजिए कि पायलट इज वन ऑफ द 3 क्राउड पुलर्स इन राजस्थान। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे एंड सचिन पायलट, ऑल सेड एंड डन। हमसे नाराज रहते हैं, वो अलग इशू है, देखिए, ठीक है ना। मीडिया में तो ये होता है, मुझे रामोजी राव ने एक बार कहा था कि ओनली लूज फ्रेंड्स इन मीडिया। मीडिया से पहले सब लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मीडिया में आते हैं लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। बट ये ब्रिलियंट पर्सन, ब्राइट पर्सन, हैंडसम है, सब है, देखते हैं मीडिया अच्छा मैनेज करते हैं, काउंसलर हैं। लेकिन जनपत्री भी कोई चीज़ है, और फिर हालात ऐसे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जो कभी आज तक नहीं हुआ कभी। पहले वो 3 विधायक अगर आधी रात को नहीं निकलते अहमद भाई के यहाँ से तो बन जाते, और अब सेकेंड टाइम तो बन ही गए थे। अगर ये बात नहीं खुलती कि पायलट के लिए है ये, तो लोग हालांकि विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं बनते, वापस गहलोत नॉमिनेट होते। पर मेरा मानना है कि नहीं, अजय माकन ठीक कह रहा है, वो पायलट के लिए मैसेज था, इस बार नहीं बने तो जन्मपत्री में नहीं है बनना, आप इसको यूँ मान लीजिए। उसको आप डिफाई नहीं कर सकते दैट वे जो है। तो फिर सवाल ये कि कौन, तो कौन में तो मैंने आपसे कहा ना कि गहलोत कैंप का नॉमिनी जो है, पायलट खुद बन नहीं रहे, पायलट कैंप का नॉमिनी हो नहीं सकता। उनके यहाँ से नाम आएंगे सीपी जोशी के, आप देखते हैं उनके यहाँ से नाम फिर आ जाएंगे। पहले आते थे धारीवाल वगैरह के, अब वो नहीं आते आजकल, सीपी जोशी का आ जाएंगे। फिर एक नया नाम चर्चा में आ गया है, वो आ गया रामलाल का, ठीक है। अब रामलाल एक नया चमत्कार है यहाँ पे राजस्थान में। वो यात्रा में गए, वो गहलोत भक्त हैं, और वैसे क्या समय सुविधा के हिसाब से सीपी गहलोत के बीच में वो ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन ठीक है, एक तरह से अशोक गहलोत के साथ हैं, अच्छे आदमी हैं और ग्रास रूट का वर्कर है, ठीक है। तो अभी यात्रा में जो गए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने कन्विंस किया राहुल गांधी को। वो क्या है कि धोती उठा के चल देते थे आगे आगे जो है। राहुल गांधी बड़े प्रभावित हुए। एक बार रात को डिनर पे अलवर या कहीं चर्चा हो रही थी, उन्होंने पूछा कि भाई धोती का क्या है, तो उन्होंने धोती बांध के दिखाई सबके सामने, धोती ऐसे बांधते हैं, ऐसे करते हैं, और ऐसी गांठ लगती खुलती नहीं है। तो राहुल ने कहा कि ऐसी गांठ इनके बीच में बांधो, यहाँ पे कभी खुले नहीं, दोस्ती रहे इनके बीच में जो है। तो एक नई डिस्कवरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत कैंप भी उसको सपोर्ट कर सकता है, कि वो बात तो तय है। इस सारे डिस्कशन का जो सार है वो 2 बातों में है। गहलोत के हटने का नहीं, वो हटेंगे नहीं, बस आप यूँ मान लीजिए। पहली बात, अगर हट भी गए तो उनका नॉमिनी हट गया, मतलब उन्होंने सहमति दे दी कि ठीक मैं करता हूँ कुछ और, दिल्ली जाता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं, खड़गे हो किसी दिन कहते हैं तुम इस्तीफा दे दो भैया, ओरिजिनल आदमी आ गया है वापस यहाँ पे, और शुरू में कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, बाद में कर दें कुछ, वो अलग स्थिति है। आज अशोक गहलोत पूरे कमांड में है, बजट पेश कर रहे हैं वो, और बजट पेश करने के बाद में किसी सूरत में उनका हटने का कोई चांस नहीं बनता है। अगर बनता है तो उनके नॉमिनी को ला के ताजपोशी कर देंगे, उसकी बैठा देंगे। फिर अहम सवाल वहीं कमी रह जाएगा कि सचिन पायलट का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। अशोक गहलोत तो अगस्त में कह भी चुके हैं सोनिया जी को कि मेरे को हाँ, किसी वो मैंने सुना था 9 तारीख को, 9 अगस्त को, इससे सारे झगड़े से पहले सोनिया से मिले थे। तो मैंने पहले भी कहा अशोक गहलोत आज्ञाकारी आदमी है, वो तो भाग्य ने उनसे करवाया इस बार जो कुछ हुआ, कि अध्यक्ष नहीं बने और ये आ गए, वो एक अलग डिबेट है, लंबी डिबेट है उसमें जो है। तो वो क्या आए थे सोनिया जी को, क्या पायलट को आप किसी को भी आप बनाना चाहते हैं बनाइए, कोई गारंटी दे दे यहाँ ला करके कि वापस सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी दिसंबर के अंदर, तो इन 92 लोगों में से किसी को बना दीजिए अदर देन पायलट। क्या आए थे खुद इस बात को। लेकिन वो तो सारा कहानी और बात तो पायलट के लिए हो रही है ना, जितना कुछ हो रहा है। पायलट के अलावा बनाने में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि पायलट इस बात से सहमत हो जाएगा भी केवल अशोक गहलोत को हटाने से मेरा मिशन पूरा हो गया। आई डोंट थिंक। खुद का भविष्य पहले दिखता है, और प्रतिशोध कहो या जो दूसरा है इशू, वो बाद में होता है हमेशा जो है। तो बहुत पेचीदा स्थिति है राजस्थान की। राहुल की पहली परीक्षा जो आपने चैलेंज की बात कही थी, वो अगले 10 दिनों में, क्यों बजट पेश हो रहा है 10 तारीख को, मेरे सूत्रों के अनुसार पायलट का फैसला जो भी कुछ होना है इधर उधर जो भी जैसा है, तो वो इससे पहले हो जाएगा। अगर वो छोड़ देते हैं, अशोक गहलोत कैंप बहुत खुश है, उनकी शांति हो जाएगी, वो अपना राज चलाएंगे अपने हिसाब से। फिर जो चुनाव होगा सो देखा जाएगा, दैट वेज है। इसने सही कहा कि समुद्र है, अपन इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, वरना 1 घंटा अपन इसी पर चर्चा करते रहेंगे।